Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based direction. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, active transport is an uphill process. Statement 2, sodium potassium exchange pump is a type of facilitated diffusion. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अपहिल प्रोसेस है एंड सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक टाइप है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिफ्यूजन. की कॉन्सेप्ट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. इट इज द मूवमेंट ऑफ substances from a region of higher to a region of lower concentration. डिफ्यूजन में जो मूवमेंट है ये कैसी हो रही है? इट इज along the concentration gradient. अब जो सिंपल डिफ्यूजन है ये कैसी प्रोसेस है? सिंपल डिफ्यूजन है एक डाउनहिल प्रोसेस जिसमें अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है. एंड सिंपल डिफ्यूजन में देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिंपल डिफ्यूजन को हम बोल सकते हैं एक पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है. अब अगर बात करें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस की मूवमेंट कैसी होती है? दो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं दे मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट के लिए हमें चाहिए होगी एनर्जी. तो देयर इज एनर्जी एक्सपेंडिचर. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक अपहिल प्रोसेस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है हमारे पास द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप. इट इज सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब अगर बात करें एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन की विच इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये वो डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस की मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. तो कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन जिसके थ्रू क्या होता है? सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है फॉर ग्लूकोज एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें इसमें से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज अपहिल प्रोसेस. एंड सेकंड स्टेटमेंट है हमारी रॉन्ग बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? ये है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल, ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विच सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.